लेक्चर 11 व्हाट इज क्वांटिफायर, आखिर क्वांटिफायर है क्या चीज़। लेक्चर 10 में हमने स्टार्ट किया था प्रेडिकेट्स इन क्वांटिफायर का चैप्टर, जिसमें पहला टॉपिक पढ़ा था हमने प्रेडिकेट्स क्या होते हैं, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक जो था क्वांटिफायर, वो आज हम देखने वाले हैं। इसके अंदर दो मज़ीद टॉपिक्स भी हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर, एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर वगैरह, उसके कुछ सिंबल्स हैं वो इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात कि यार इस लेक्चर में इंतज़ार इसलिए करना पड़ा क्योंकि मेरे पास इतने व्यूज़ नहीं आ रहे थे इस सीरीज़ के ऊपर, तो इस वजह से मैंने ऑटोमेटा सीरीज़ और दूसरी सीरीज़ स्टार्ट करना शुरू कर दी। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उस पर आप लाइक्स और कमेंट किया करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरे वीडियोस को पसंद किया जा रहा है और फिर मैं उस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करूं, उसके वीडियोस जल्द से जल्द बनाऊं। वरना मैं दूसरी सीरीज़ स्टार्ट कर लेता हूं कि शायद पसंद नहीं आ रहा है इस वजह से। खैर, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वांटिफायर। क्वांटिफायर पढ़ने के लिए मैं आपको सिर्फ दो चीज़ें बता दूं जो अब तक हमने लेक्चर 1 से लेके अब तक पढ़ी हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। जब ऐसा कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस हो जिस पे आप हाँ या ना कह सको, उसे हम कहते हैं प्रोपोजिशन, जो आप अभी तक सीख चुके हो। मतलब मैं आपको ये कहता हूँ कि अली की डेस्क पे बुक पड़ी है, तो मतलब हाँ या ना, मतलब बात क्लियर है। लेकिन मैं कहता हूँ अली की डेस्क पे बुक पड़ी होगी शायद, कन्फ्यूजन है, मतलब एक बात क्लियर नहीं है। तो जब जाके आप वहाँ पे देखोगे डेस्क पे, अगर बुक पड़ी है तो फिर क्लियर होगा कि हाँ भाई पड़ी है, तब कहोगे हाँ या ना। अभी नहीं कह सकते क्योंकि आपने अभी देखी नहीं है। तो अगर मैथमेटिकली बात की जाए तो मैथमेटिकली क्या होता है, अगर मैं कहता हूँ 5 3 से बड़ा है, तो आप क्या कहोगे, हाँ या ना कह सकते हो। मतलब ऐसा कोई भी जुमला जो हाँ या ना कह सको, कैन बी ट्रू और फॉल्स, उसे हम कहते हैं प्रोपोजिशन। उसी जैसे इसको उर्दू का मतलब होता है तजवीज़ या कॉल, प्रोपोजिशन का मतलब होता है। तो प्रोपोजिशन ऐसा जुमला होता है जिसमें हाँ या ना कह सकते हो, मतलब आपने एक कॉल पेश कर दिया, एक स्टेटमेंट दे दी कि हाँ या ना। लेकिन मैं अगर बात करूँ x बड़ा है 3 से, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन है, बात क्लियर नहीं है कि x की वैल्यू क्या है, नहीं पता, वेरिएबल है। तो कैन नॉट बी ट्रू और फॉल्स अंटिल वैल्यू इज़ नॉट असाइन टू वेरिएबल। जब तक हम x में वैल्यू असाइन नहीं करते तब तक ट्रू या फॉल्स हम कह ही नहीं सकते, पता ही नहीं है ना x क्या चीज़ है। तो इस तरीके की चीज़ को हम कहते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का उर्दू मतलब होता है दावा करना, तस्दीक करना। मतलब आप दावा कर रहे हो कैसा होगा, लेकिन अब हाँ या ना नहीं कह सकते जब तक x की वैल्यू पता ना हो। तो बात बताने की ये थी कि प्रपोजिशन ऐसा सेंटेंस होता है इसमें हाँ या ना कह सकते हैं, कैन बी ट्रू और फॉल्स, और जो ट्रू फॉल्स ना हो सकते जब तक वैल्यू असाइन ना करो, तो उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर, वो हमने सीखा भी था। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रोपोर्शनल फंक्शन p ऑफ x। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये एक सेंटेंस है, अगर इसको हम प्रेडिकेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो कैसे लिखेंगे, p ऑफ x और कॉलन x बड़ा है 3 से, इसको इस तरह। इसकी जगह पे इस भी लिखा जाता है और 4 बार डॉट दे के माइनस लिखा जाता है, मतलब कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। p ऑफ x इसके बराबर है, एक्सप्रेशन जो भी दिया हुआ होगा उसको हम p ऑफ x करके बुलाएंगे। खैर, तो अब x की जगह पे, मतलब ये वाला x जो है, ये वाला x है, अगर इसकी जगह पे हम वैल्यू देंगे तो हम ट्रू या फॉल्स कह सकते हैं, ऐसा ही है। तो इसका मतलब बात थोड़ी सी क्लियर आ रही है कि भाई अगर हम वैल्यू असाइन कर दें वेरिएबल को, तो प्रेडिकेट प्रपोजिशन बन सकता है। मतलब अगर इसमें x की जगह पे 5 लिख दूँ तो हाँ, फिर आप ट्रू फॉल्स कह सकते हो। तो मतलब वेरिएबल में वैल्यू असाइन होगी तो वो ट्रू फॉल्स हो सकता है। एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझते हैं कि जिस तरह पेपर में आते हैं न्यूमेरिकल अक्सर, कि अगर p ऑफ x, मतलब प्रेडिकेट आपका x बराबर बड़ा है 3 से, तो वाट इज ट्रुथ वैल्यू ऑफ p ऑफ x। मतलब अब x की जगह पे हम 4 रखेंगे, 4 रखा बड़ा है 3 से। अब आप कह सकते हो हाँ या ना, बिल्कुल कह सकते हो, तो ये ट्रू हो गया। अब आप ट्रू कह सकते हो। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने जब वैल्यू इनपुट की x में, तो वो ट्रू या फॉल्स हम कह सकते हैं। तो इससे बात वाज़ेह हो गई कि भाई जो प्रेडिकेट है वो प्रोपोजिशन बन सकता है अगर आप वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर दो। तो प्रेडिकेट बिकम्स प्रोपोजिशन इफ वैल्यू इज असाइन टू वेरिएबल। ये चीज़ें थी जो कि लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर अब तक हम सीख चुके हैं, आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वांटिफाई समझने के लिए 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अभी प्रोपोजिशन क्या होता है वो समझ लिया, कैन बी ट्रू और फॉल्स हो सकता है। प्रेडिकेट क्या होता है, उसमें वेरिएबल्स होते हैं एक्सप्रेशन के अंदर, जब तक वैल्यू असाइन नहीं करते तब तक वो प्रेडिकेट रहता है। लेकिन जैसे ही आप वैल्यू असाइन कर देते हो तो वो प्रोपोजिशन बन सकता है।
तो आज हम देखने वाले हैं क्वांटिफायर कि बिना वैल्यू असाइन किए क्या आप प्रेडिकेट को प्रोपोर्शन बना सकते हो। बिल्कुल बना सकते हैं क्वांटिफायर की हेल्प से। अब फिर मैं बात करता हूं कि x छोटा है 5 से, तो अब मैं क्या x को बिना वैल्यू असाइन किए कह सकता हूं कि हाँ या ना? नहीं कह सकता, वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। लेकिन दूसरा तरीका निकालते हैं क्वांटिफायर की हेल्प से। कैसे? अगर बिल्कुल मैं कहता हूं कि भाई 4 से नीचे वाली सारी वैल्यूज, मतलब 4 से बड़ी कोई वैल्यू ना हो, 5 से छोटी वाली सारी वैल्यूज के लिए x की वैल्यू जो भी होगी वो ये प्रेडिकेट ट्रू होगा। तो इससे कहते हैं रेंज डिफाइन करना, कि आपने रेंज डिफाइन कर दी कि 5 से छोटी वाली सारी वैल्यूज के लिए x जो है वो ट्रू होगा। तो मतलब वैल्यूज नॉट एक्सीडिंग 4 से ज़्यादा वैल्यूज एक्सीड नहीं कर रही, तो उनके लिए x जो है वो ट्रू होगा। तो इसे हम कहते हैं रेंज डिफाइन करना, या दूसरे अल्फाज में यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। तो इसकी हेल्प से आप ट्रू फॉल्स कह सकते हो। मगर मैं यूँ कह दूँ कि भाई 5 से नीचे वाली वैल्यूज, मतलब वैल्यूज नॉट एक्सीडिंग 4 से एक्सीड नहीं कर रही, 4 से बड़ी नहीं है, तो उसके लिए भाई प्रेडिकेट जो है ट्रू हो जाएगा। तो मतलब हाँ, सीधी सी बात है, रेंज डिफाइन कर दी तो समझ आ रही है बात, ट्रू फॉल्स आप कह सकते हो। तो इसे कहते हैं क्वांटिफायर, कि उसमें हम रेंज डिफाइन करते हैं, फिर हम कहते हैं कि भाई क्या इससे नीचे वाली वैल्यूज सारी के लिए एक्स ट्रू है या कोई भी एक वैल्यू के लिए ट्रू है, तो हम क्वांटिफायर उसी कहते हैं। क्वांटिफायर क्या होता है? इसका मतलब है मिकदार जाहिर करने वाला। ये एक ऑपरेटर है, क्वांटिफायर ऑपरेटर यूज टू क्रिएट प्रोपोर्शन फ्रॉम प्रोपोर्शनल फंक्शन। ये प्रोपोर्शनल फंक्शन था हमारे पास, इससे प्रोपोर्शन बन जाएगा क्योंकि हम रेंज डिफाइन कर देंगे बिना वैल्यू असाइन किए। अब कैसे होगा? दो तरीके। यहाँ तो मैं ये बोल दूँ कि भाई 4 से एक्सीड नहीं करें, मतलब 5 से नीचे वाली सारी वैल्यूज़ के लिए x ट्रू है, तो फॉर ऑल एक तरीका ये है। तो उसके लिए हम ये वाला सिंबल बनाते हैं कि फॉर ऑल x p ऑफ x, फॉर ऑल x p ऑफ x इज ट्रू। या मैं ये बोल दूं कि भाई 5 से नीचे वाली वैल्यूज में से कोई ना कोई एक वैल्यू x की ऐसी होगी जिस पे ये कंडीशन ट्रू होगी। तो उसके लिए मैं ये लिखूंगा यूं, e उल्टा e, ऐसे कहते हैं एक्जिस्टेंशियल e ऑफ x p ऑफ x, मतलब कोई ना कोई देयर इज अ x, कोई ना कोई x है जिसके लिए p ऑफ x ट्रू है। तो मतलब इस तरीके से हम क्वांटिफायर की हेल्प से इसको ट्रू फॉल्स कह सकेंगे बिना वैल्यू साइन किए। तो इस फॉर ऑल को हम कहते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर। इफ p ऑफ x इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x इन यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स, जो इस रेंज में आएंगी, जो हम डिफाइन करेंगे। और इसे कहते हैं एक्जिस्टेंशियल, कि कोई ना कोई ऐसी वैल्यू होगी, देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ x इन द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स सच दैट, कोई ना कोई ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए ट्रू है। अब न्यूमेरिकल करेंगे तो उससे ये बिल्कुल ही चीज़ क्लियर हो जाएगी। बिलफर्ज एक न्यूमेरिकल है, व्हाट इज ट्रूथ वैल्यू ऑफ, व्हाट इज ट्रूथ वैल्यू ऑफ फॉर ऑल x p ऑफ x, मतलब ये जो प्रेडिकेट है वेयर p ऑफ x इज ये स्टेटमेंट है, उसमें हर x के लिए ये कंडीशन हो गई। और यूनिवर्सल डिस्कोर्स क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग 4। तो हम सबसे पहले ये कंडीशन लिखेंगे, उसके अंदर 4 से नीचे वाली सारी वैल्यूज़ के लिए टेस्ट करेंगे, कहीं पे भी अगर फॉल्स हो गया तो फॉल्स हो जाएगी, वरना सबके लिए ट्रू हो गई तो तब जाके ट्रू होगी। तुम टेस्ट करते हैं, 0 के लिए टेस्ट किया तो हाँ भाई 0 10 से छोटा है, ट्रू हो गया। 1 के लिए टेस्ट किया, ठीक है। 2 के लिए टेस्ट किया, ठीक है। 3 के लिए टेस्ट किया, ठीक है। 4 के लिए टेस्ट किया तो 16 आ गया, मतलब ये कंडीशन गलत हो गई। लिखा हुआ है नॉट एक्सीडिंग 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो हमने 4 जब रखा तो 16 आ गया, 10 से छोटा है, गलत बात है, तो ये फॉल्स हो गई कंडीशन। यही न्यूमेरिकल ई ऑफ एक्स के लिए, व्हाट इज ट्रूथ वैल्यू ऑफ ई ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स, वो ये कंडीशन। अब तो हम क्या करते हैं, 0 स्टार्ट करते हैं, ट्रू हो गई। तो अब हमें किसी और कंडीशन को टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ई ऑफ एक्स का मतलब होता है कोई ना कोई एक कंडीशन हो जिसमें ये चीज़ ट्रू हो जाए। तो बस हाँ ठीक है, एक बार आ गया तो आ गया, मतलब हमें सब यहाँ था सबके लिए ट्राई करना था, यहाँ में सिर्फ एक भी हो गया तो ट्रू हो जाएगा, तो ये ट्रू, मतलब देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू, मतलब एक तो कंडीशन है एक्स की जिस पे ये कंडीशन ट्रू होगी। तो इस तरीके से ये होता है ऑल ऑफ एक्स के लिए, ये होता है एग्जिस्टेंशियल, कोई ना कोई एक्स की वैल्यू ऐसी है जिसके लिए कंडीशन ट्रू है। तो आपने देखा कि जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा आज हमने पढ़ा है वो क्वांटिफायर, चैप्टर 10 का जो इसमें पढ़ा 11 में, कि क्वांटिफायर एक ऐसा ऑपरेटर होता है जिसमें हम ऑल ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स यूज़ करते हैं, रेंज डिफाइन करते हैं, और उसकी हेल्प से हम एक प्रेडिकेट को
प्रपोजिशन बना सकते हैं बिना वैल्यू असाइन किए। थैंक यू। और हाँ, आप लाइक और कमेंट किया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं और फिर मैं इसको आगे जल्द से जल्द कंटिन्यू करूं। थैंक यू एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।